तो दोस्तों अगर आज ये 2 से 3 मिनट का वीडियो सुन लिया और इसे पालन कर लिया तो बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन जीवन में चैन जरूर आ जाएगा। आज हो रही थी बाहर बारिश और मैं गया नहीं बाहर बीच पे। बाली में बारिश कभी भी आ सकती है और उससे क्या होता है कि ये जो टूरिस्ट होते हैं उनके प्लान बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ 4 5 10 दिन के लिए, बहुत सारे मज़े छोटे टाइम में करना चाहते हैं और एक दिन बारिश हो जाती है तो प्लान डूब जाते हैं। लेकिन हम तो रहते ही हैं, हम काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, हर दिन सेम शेड्यूल और रिचुअल से जीते हैं। बीच जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह समुद्र के मज़े लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो कुत्ते हैं उनके साथ खेलते हैं। हमारे सारे दोस्त वफादार हैं और कुत्ते हैं। तो आज का मैसेज मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपके जीवन में आप एक सच्चे अच्छे इंसान की तरह जीना चाहते हो, ऑथेंटिक बोलते हैं ना जिसे, जो सच बोलता है और सच के साथ जीता है इस युग में, तो यार ये याद रखो कि मेजॉरिटी से आपको जूते पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी सच चाहता ही नहीं है। चाहे वो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के लोग हों या पारिवारिक लोग हों जो निभा रहे हैं बस रिश्तों को, जी नहीं रहे, तो आपको ना कोई पीसफुली सेल्फ अवेयर रहने नहीं देगा अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे तो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोसना है या सेल्फिश हो जाना है, पर ये सतर्क रहना है कि अगर आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन, आपकी ऊर्जा का संतुलन दूसरों के हिसाब से रहेगा तो आपको कभी चैन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अंधकार का जो फैलाव हो रखा है दुनिया में, उसकी वजह से लोगों को ना चैन नहीं है। चैन जहाँ होता है वहाँ उन्हें कुछ और डालना है। और अगर आप ये समझ गए और अगर आपको चैन है, आप अपनी 2 रोटी खा के, अपनी नौकरी करके या बिजनेस करके, या अपने छोटे से घर में या बड़े से घर में, या छोटी सी गाड़ी में या बड़ी सी गाड़ी में, या अपनी सुंदर सी बीवी या अपनी पढ़ाकू बीवी या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैन से है ना, तो सोशल मीडिया, ये भारी दुनिया कुछ भी बोले कुछ भी करे, आपको अपने कान और आँख बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो चैन है ना, वो आपने बहुत मेहनत से पाया है। और डिजिटल वर्ल्ड और ये डिजिटल दुनिया जिससे सब प्रकोपित है, सबको उसका असर पड़ता है, वो आपको सिखाती है बेचैन रहना। क्योंकि आप बेचैन नहीं रहोगे तो आप कुछ और नहीं करोगे, पैसा नहीं खर्चोगे, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे। तो ये जो बेचैनी है मन की, ये स्क्रोलिंग से आती है। चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया, कुछ भी हो, अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, और उसे देख के एक कंपैरिजन आएगा और वहाँ आपका चैन हो जाएगा उड़नछू। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है चैन। पैसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई कुछ ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आपके पास चैन है ना, चैन होना आज के युग में सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कई लोगों को चैन हो जाता है बहुत ही सिंपल सादी सच्ची अच्छी ज़िंदगी जी के, और कई लोगों को चैन तभी भी नहीं होता जब उनके पास दुनिया के सारे आडंबर, सारे सारे सुख होते हैं। तो ये मैं खुद से भी कहता हूँ कि भैया चैन से जी लो, रास्ता तो ज़िंदगी दिखाती ही रहेगी। अगर आप चैन से जियोगे, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, ज़्यादा कूदोगे नहीं, उछलोगे नहीं, ज़िंदगी आपको अपने आप रास्ता दिखा देगी। ज़िंदगी जब आपको रास्ता दिखा रही होती है, आप कुछ ना कुछ और कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं और प्लान सिस्टम चीज़ों में बिजी होते हो, या तो रो रहे होते हो, कंप्लेन कर रहे होते हो, या फिर कोई स्कीमें बना रहे होते हो, और ज़िंदगी के जो दिखाए गए प्लान है वो देख नहीं पाते। तो चैन से रहो, आज का चैन ज़रूरी है। और चैन के बाद वाली लेयर होती है थैंक यू लेयर, ग्रेटिट्यूड की लेयर, है ना। धन्यवाद करो कि भाई सांस ले पा रहे हैं, हाथ पाँव हैं, कैमरा है जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, सारी चीज़ें हैं, है ना। और उपयोगी बनो, थैंक यू बोलो और उपयोगी बनो। जो है सामने उसका ढंग से इस्तेमाल कर लो, उसके लिए पहले धन्यवाद बोल दो, फिर इस्तेमाल कर लो, उतना ही काफ़ी है। तो 3 चीज़ें दे रहा हूँ आज की। एक तो चैन, चैन की कोई वो नहीं है कि भैया ये करोगे तो चैन लगेगा। चैन तो आपके अंदर से आएगा, चैन से जियो। उसके बाद थैंक यू बोलना सीखो, धन्यवाद करना सीखो। और तीसरी चीज़ है
कि जो भी चीज़ें अपने आसपास अभी हैं, है ना? उनके लिए पहले थैंक यू तो बोल दिया, फिर उनकी उपयोगिता देखो कैसे होती है। उनको मैक्सिमम तरीके से उपयोग करो, फिर कायनात तो अपने आप रास्ता दिखा देगी।